जिला करूँ ना। प्रश्न लिखिए, पाठ्य योजना के विभिन्न उपागमों की विवेचना करें। पाठ्य योजना के विभिन्न उपागमों की विवेचना करें। चलिए कल तक कोशिश करेंगे इस पेपर क्लियर हो जाए, अगला सप्ताह 5 शुरू करेंगे। देखिए, जैसे मनोवैज्ञानिक जो होते हैं जी, कुछ न कुछ नया योजना लाते हैं। तो पाठ्य योजना में विभिन्न उपागम का मतलब होता है कुछ ऐसे वैज्ञानिक विधि जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा हो सके। हर इंसान ने नियम दिया, कुछ दोष भी पाया गया। आपने साइंस पढ़ा होगा, क्लास 10 में सब पढ़ा होगा, जो इंटर पास किया तो पढ़ा होगा ना जी। साइंस में एक पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे आप लोग, उसमें तत्वों के बारे में। उस समय कई गो वैज्ञानिक आया बताइए? किसी ने आया पहले, मतलब कि मौसले तो बाद में आया, मेंडेलीफ आया, उसके पहले कई गो आया। सब अपना अपना थ्योरी दिया, सबका कुछ ना कुछ गलती हो गया। अस्टर का नियम दिया हुआ जो है नहीं, उसका भी फेल हो गया। त्रिक अनुपात का नियम दिया, वो भी फेल हो गया। तो वैज्ञानिक आता है, कुछ न कुछ अपना नियम देता है। किसी का अच्छा लगा, किसी का दोष है। कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसमें दोष ना हो? बताइए, कोई ऐसा इंसान है? हम में, तुम्हें, सब में दोष है, कुछ न कुछ कमियां हैं। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन हम अच्छाई को लेते हैं, कमी को नहीं, दोष को नहीं, है ना। तो लिखिए नीचे में पाठ्य योजना के निम्नलिखित उपागम प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत किए गए हैं पंचपदीय देखिए, हर्बार्ट पंचपदीय उपागम, ये मनोवैज्ञानिक है जी। पहले पूरा लिख लीजिए कौन कौन है, उसके बाद एक पर चर्चा करेंगे। हाँ, इसी में है, सब उपागम है। जॉन डीवी का नाम सुनेंगे सब ज़्यादा, CBSE वाला को बहुत ज़्यादा ही सबका फायदा करता है। जॉन डीवी का योजना उपागम कॉमा दे देता हूँ। फिर तीसरा नंबर, मॉरिसन इकाई योजना उपागम। मॉरिसन इकाई योजना उपागम। उसके बाद है अमेरिकन उपागम। अमेरिकन उपागम। उसके बाद है ब्रिटिश उपागम। उसके बाद है ब्लूम, ये बहुत मशहूर हुआ जी, सीटेट के एग्जाम में सोचा था यही पढ़ाया जाता है। ब्लूम का उपागम योजना। 7वां नंबर एक और व्यक्ति, उनका नाम है मैसूर, लिखा है मैसूर उपागम, ये उतना प्रचलित नहीं है, तो वही रहने दीजिए 6 गो। अब सबको हम लोग एक गो को जानेंगे। ये सब नियम है जी, इसमें नियम दिया था ब्लूम, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये जो है ना, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कई बार, आप देख सकते हैं, नेट की ज़माना है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये ब्लूम का थ्योरी बहुत पूछा गया है, स्टेट के एग्जाम में हम लोग दिए, इसमें भी पूछा जाता है। जॉन डीवी, ये तनी भी ये और ये बहुत प्रचलित है हम लोग के में। अब देखिए, बात करते हैं
हर्बर्ट पंचपदीय उपागम क्या था? ये जर्मनी के थे मनोवैज्ञानिक। जर्मनी सुन जानते हैं? जर्मनी हैं? जर्मनी क्या है? देश है यह। इसकी राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी में सब का नाम संस्कृत पर है। जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पे यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाया जाता है, अपने भारत से सीख के। बताइए, ये वहाँ के हवाई अड्डा के नाम है लुफ्तहान्सा। जो हंस अभी नहीं हम लोग के यहाँ है पक्षी, वो विलुप्त हो रही, वहाँ पे उसका नाम दे दिया गया है। आप सर्च कर लीजिए, जर्मनी ऐसा देश है जो भारत की संस्कृति को ही अपना रहा है, जर्मनी देश। वहीं के व्यक्ति थे, इनका नाम था पूरा J.F. हर्बर्ट महोदय ने शिक्षण विधि को 4 पद निर्धारित किए इन्होंने। पहला कहें अस्पष्टता। इस पद में पढ़ाई जाने वाले वस्तु को विभिन्न तथ्यों में तोड़ दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको इतना तोड़िए कि सरल हो जाए और बच्चा को समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, इन्होंने कहा। पहला बात कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान के विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित कर दीजिए। जैसे मैंने कल बताया था कि कोई बच्चा क्लास 6 का जो नॉलेज कुछ हो ना, कुछ 7 का कुछ बात इसमें जोड़ दीजिए आप, ताकि बच्चा को दोनों में मन लगे, उसको जो नहीं है। तो पहले का ज्ञान और अभी जो बच्चा पढ़ रहा है, दोनों को जोड़ के पढ़ाइए, ताकि बच्चा को जल्दी समझ में आ गया। अब ऐसा बात पढ़ाई जो बच्चा पहले कोई जो जानता ही नहीं है। अब कोई क्लास के बच्चा को हम पूछेंगे, बताइए कि बताओ बाबू, व्हेल मछली कैसा होता है? वो कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको क्या पता। जैसे पूछेंगे बेटा मछली देखे हो, तो हाँ देखे हैं। व्हेल ऐसे कहेंगे, मछली कौन? नीली व्हेल देखे हो? उसको बच्चा को पता नहीं कि नीली व्हेल क्या होता है। कुत्ता कहेंगे तो बच्चा समझ जाएगा डॉगी। क्यों? बच्चा देखा है, पहले से जानता है। अब बाद में कुछ पूछिए तो बताओ ये डॉग में कई प्रकार होता है, वैरायटी, और उस डॉग के वैरायटी का पूछिए तो बच्चा बताएगा? नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं है। तो जिस चीज़ में पहले से बच्चों का ज्ञान है, उसी ज्ञान को जोड़ के पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था। कौन? हर्बर्ट पंचपदीय उपागम ने कहा था। तीसरा उन्होंने कहा प्रणाली। विद्यार्थियों को विभिन्न तथ्यों में परस्पर संबंध दिखाते हुए पूर्ण ज्ञान जब हो जाए, तब नवीन ज्ञान और विचारों को तार्किक आधार पर क्रमबद्ध करिए उसको। और चौथा और अंतिम पद का क्या कहें? विधि कहें। विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में क्या करे? प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब सीधा समझिए, हर्बर्ट के 5 पद जो है ना, क्या क्या है लिख लीजिए पहले 5 पद। नीचे आइए तो 1 नंबर लिख कर डैश दीजिए, हर्बर्ट पंचपदीय उपागम लिख कर डैश दीजिए। लिखिए, हर्बर्ट के 5 पद निम्न हैं। हर्बर्ट के 5 पद निम्न हैं। हर्बर्ट के 5 पद निम्न हैं। पाँच पद निम्न हैं। नंबर 1 आइए, योजना। पॉइंट का ही लिखाता हूँ, जिसके बारे में लिखाएंगे तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। योजना समझते हैं? कोई काम करने से पहले क्या कीजिएगा? प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, उसी को बोलते हैं योजना। प्लानिंग योजना होता है, और प्रिपरेशन का मतलब योजना होता है। वही प्लानिंग कहिए, योजना कहिए, तैयारी करिए की बात है। दूसरा ये प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे जी? या तो ग्राफ से, या तो चित्र से, या कोई ना कोई एक माध्यम अपनाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या? तीसरा में आइए, तुलना एवं साहचर्य। तुलना एवं साहचर्य। साहचर्य मैथ में नियम आ गया, क्रम विनय नियम, साहचर्य नियम पढ़े होंगे आप लोग। तुलना एवं साहचर्य नियम, या साहचर्य नियम नहीं लिखिए, साहचर्य सोचे। हाँ देखिए, नियम नहीं लिखना, नियम कहा दीजिए, मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, नियम नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि आप जो है
शिक्षक और छात्र को पाठ्य पुस्तक को नवीन ज्ञान और अभी के प्राचीन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एक तुलना कीजिए कि कहाँ पे स्पष्टीकरण हो रहा है। आप देख रही हैं, ये कंपेयर करते ही दोनों में कहाँ पे छोट बड़ हो रहा है, जहाँ पे हम लोग कंपेयर करके देखता है नहीं, ये सेट हो जाए। तो पढ़ाई में भी कहते हैं कि कंपेयर कर लीजिए कि बच्चा में हम कौन सा ऐसा अपनाएं जो बच्चों में अच्छा लग सके। और चौथा में आइए सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण समझते हैं? जनरलाइजेशन। कोई भी छात्र नियम या अधिनियम को दोनों में स्थापित करने में सक्षम हो। जैसे कोई बच्चा पढ़ने लायक नहीं है क्लास 6 में, मान लिया जाए, उसको भेज देगा 8 में, तो क्या होगा? वो हुआ जनरलाइजेशन? नहीं हुआ। हम मान लिया जाए कि हम इस लाइन में जाना नहीं चाहते हैं और जानबूझ के गार्जियन उसको वही लाइन में भेज देता है, तो बच्चा को कहेगा नहीं, इसको ना इसके बीच में रिलेटिविटी नहीं बना, तो इसीलिए वो सीख नहीं पाता है बच्चा। देखिए गार्जियन का भी बहुत बड़ा दोष है इसमें। मैंने वो अभी गार्जियन में क्या खुश होता है, मैंने एगो स्टेटस लगाए थे उसमें CBSE के बारे में कि CBSE में बच्चा जो है ना 80% से ऊपर नंबर ले आए हैं ना, गार्जियनों खुश है, बच्चा भी खुश। भाई 90 आगे ले हमारा, अरे 92 आ गया, गार्जियन बड़ा खुश हो गया, हाँ मेरे बच्चा का 92, स्टेटस लगाएगा, बड़ा बड़ा फोटो से मार्क्स लगाएगा। लेकिन नैतिक शिक्षा 0 है। बच्चों को नैतिक शिक्षा भी सिखाइए, न तो आज वही होगा, माँ बाप को घर से निकाल देगा, जा अब जा वृद्धाश्रम में जा, बेटा बेटी सब वही जब विदाउट वीडियो में वही देखते रहते हैं। कि शिक्षा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह सामान्यीकरण नहीं हो पाया, गार्जियन उसको बच्चा को उतना सिखा नहीं पाया। आज के ज़माना ये हो रहा है शिक्षा, बेटा अमेरिका है, माँ बाप अकेले यहाँ रहता है, खाता पीता है, मर जाता है। देख लीजिए दुनिया यही है। क्यों? समागम नहीं हो पाया, दोनों में रिलेटिविटी नहीं बन पाया। और लास्ट में लिखिए अनुप्रयोग, जो आप लोग भी पढ़े होंगे, एप्लीकेशन पढ़े ना जी, हैं? अभी आपने कहा है अनुप्रयोग मतलब क्या होती? अभी आप पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे DCA के बारे में। इसमें क्या है बताइए? डिप्लोमा ये क्या है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के मतलब आवेदन पत्र नहीं, अनुप्रयोग। किसके लिए? बच्चों में ज्ञान सीखने का एक कार्यक्रम होता है, उसी को बोलते हैं अनुप्रयोग। हो गया? इतनी बात को हर्बर्ट ने एक बताएं कि सबसे पहले आप एक योजना बनाइए, प्रस्तुति कीजिए, तुलना कीजिए, सामान्यीकरण बनाइए, तब उसका अनुप्रयोग किसी पर करिए, तब जाके आपका सफल होगा। अब भाई इसका तो गुण भी होगा ना, तो दोष भी तो होगा ना। पहले आप चेंज कर दीजिए, लिखिए हर्बर्ट उपागम के गुण। हर्बर्ट उपागम के गुण। हर्बर्ट उपागम के गुण। जो VBI होगा ना इसमें से वही लिखा देंगे आपको, जो नहीं होगा उसको फालतू में क्या लिखाने से समझा देंगे। नंबर 1 आइए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। ये क्या है? साइकोलॉजी पर आधारित होता है जी। वैज्ञानिक लोग जो नियम बना दिया ना, वही नियम को हम लोग फॉलो करते हैं। आपके घर में बच्चा इसनो मिलेगा जो पढ़ने में बिल्कुल 0, बड़ा बदमाशी करता होगा, ऐसा है ना, बहुत बदमाशी करेगा वो, और उसको संभालना कैसे है, उसको बताना कैसे होगा? बहुत कुछ नियम अपनाना पड़ेगा उसके बच्चे के लिए, है कि नहीं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना ठीक बात है, मगर संस्कार और सदाचार सिखाना भी ज़रूरी है। दूसरा में आइए, सभी विषयों में प्रयुक्त होने वाला। 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 तीसरा में आइए,
विद्यार्थियों की सक्रियता, विद्यार्थियों की सक्रियता, विद्यार्थियों की सक्रियता समझते हैं? विद्यार्थी सीखने के लिए एक्टिव हो जाना, है ना। आगे लिखिए, आगमन और निगमन प्रणाली का प्रयोग, पढ़ाए थे आपको, याद कीजिए। आगमन और निगमन प्रणाली का उपयोग, एगो हाथ में पहन लो। पानी पिला देगा, पानी। आगमन और निगमन प्रणाली का प्रयोग, जानते हैं ना आगमन निगमन जी, पढ़ाए थे, याद कीजिए। तो कौन बताएगा? आगमन और निगमन, ये पूछा जाएगा आपसे। नी से नियम, जिसमें पहले नियम और तब उदाहरण, ऐसे पहले उदाहरण तब नियम, बस यही समझना है। आगमन निगमन पढ़ाए थे आप लोग को, अब पूछा जाएगा भाइवा में शायद। आगे आइए, समस्त ज्ञान में समन्वय, समस्त ज्ञान में समन्वय, समस्त ज्ञान में समन्वय। और आगे लिखिए, शिक्षक प्रधान उपागम, शिक्षक प्रधान उपागम, शिक्षक प्रधान उपागम, शिक्षक प्रधान उपागम, शिक्षक प्रधान उपागम। हो गया, ये है शिक्षक का। अब आइए, इसमें दोष है कुछ जी, कुछ ना कुछ तो दोष होबे ना करेगा। दोष लिख लीजिए। किसका दोष? हर्बार्ट उपागम के दोष। वो दोस्त नहीं, दोष समझते हैं ना, दुर्गुण। हर इंसान के अंदर में कुछ न कुछ दुर्गुण छुपा हुआ रहता है। नंबर में आइए, नंबर 1 में आइएगा, लिखा है प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल। जैसे कोई काम पर ना ज़्यादा फोर्स दिया जाता है, इस पर ये प्रॉब्लम है इसमें, हाँ, उपागम में। जैसे ना जो पक्ष जो ज़्यादा मजबूत होगा ना, उसी पर ध्यान दिया जाएगा, कमजोर पर कमजोरी रह जाता है थोड़ा सा इसमें। दूसरा ये ज्ञानात्मक पक्ष ही संभव, ज्ञानात्मक पक्ष ही संभव, ज्ञानात्मक पक्ष ही संभव। आगे लिखिए, कम लचीला उपागम, कम लचीला उपागम, लचीला बहुत कम होता है। अगला, रुचियों और अभिरुचियों की ओर ध्यान नहीं, रुचियों और अभिरुचियों की ओर ध्यान नहीं। आगे, स्मृति स्तर शिक्षण, स्मृति स्तर शिक्षण, स्मृति स्तर शिक्षण, हाँ, कहने का मतलब स्मृति मतलब याद वाला ज़्यादातर इसमें होता है जी। शिक्षक अधिक सक्रिय, इसमें शिक्षक सक्रिय होता है लेकिन विद्यार्थी निष्क्रिय रह जाता है। शिक्षक अधिक सक्रिय,
शिक्षक अधिक सक्रिय। हाँ, आगे लिखिए, शिक्षण पर अधिक बल। शिक्षण पर अधिक बल यानी कि शिक्षण पर दिया जाता है जी, समझे, और अधिगम पे नहीं। अधिगम समझते हैं ना जी। आज आप लोग बताइए तो लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? और टीचिंग को? हाँ, सिखाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सीखने पर कम ध्यान दिया जाता है। इसका यही दोष है। किसका? हाँ, मॉरिसन इकाई। एम एस जॉन डीबी का उतना वर्णन नहीं दिया है, समझ गए। ये भी दिए हैं 4 गो। देखिए, जॉन डीबी जो थे, जानते हैं, इस 7 गो पद का वर्णन किए हैं जॉन डीबी, और अपने जीवन में देखे हैं। जैसे हमारे देश में गांधी जी, जानते हैं गांधी जी को? बेसिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर के इस प्रकार की योजना को प्रस्तावित किया था। वह सफल विद्यार्थी हुए थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी पढ़ने के लिए कहाँ गए बताइए? इंग्लैंड भी गए। अब बैरिस्टर वकालत करने गए कब? 1893 में एक अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए अफ्रीका में गए, और वापस लौटे कहिया 1915 को। यही प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग। हाँ, यही प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग। और जब वापस लौटे ना, तो जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। हिंद स्वराज, जहाज में ही। बहुत सारे आश्रम इनका है, फिनिक आश्रम, डरबन है। जहाज था, कौन था? कैप्टन कुछ करके था। अब आइए जी, थोड़ा सा खा योजना के बारे में लिखा है तो लिखिए, जॉन डीबी योजना उपागम लिखिए। तो दूसरा लिखिए। अब आप लोग आलसी करते, थोड़ा दूसरा लिखा के आप लोग को बुलाते हैं, थोड़ा सा पोएम में काद हो जाए एक्टिविटी। नहीं, आलसी आ जाता है आप लोग को। क्या लिखे? 2 नंबर लिखिए ना, 5 इसमें है, 6 है। दूसरा नंबर के बारे में लिखिएगा नहीं। ये अमेरिका के रहने वाले थे जॉन डीबी। जब बीएड में जाते हैं ना, उसमें किताबें पूरा पढ़ना होता है इस सब का। ये जो पद्धति ना, जितना प्रोजेक्ट विधि देखते हैं, सुनिए, जितना बच्चा जो बनाता है सीबीएसई स्कूल में, क्या बनाता है जी? आप भी बना के लाते हैं? इन्हीं का दिया हुआ है। जितना ही देख रहे हैं ना, सब इन्हीं का दिया हुआ है। ये अमेरिका के रहने वाले थे, इन्हीं का दिया हुआ है। प्रोजेक्ट बना के पढ़ाइए। लिखिए, ज़्यादा बहस नहीं करूँगा इसमें। लिखिए, हाँ, जॉन डीबी ने 7 पदों का वर्णन किए हैं। सात पदों का वर्णन किया है। कोई पूछेगा प्रोजेक्ट विधि कौन बनाया? कौन बनाया? हाँ, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। ये सब 7 पदों का वर्णन किए। नंबर 1, परिस्थिति उत्पन्न करना। घरे ताल करता होगा, वही आए हो। परिस्थिति उत्पन्न करना। नंबर 1 में आइए, परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा में आइए, योजना का चयन। योजना का चयन। और तीसरा में आइए, योजना का उद्देश्य। योजना का उद्देश्य। योजना का उद्देश्य। लड़का। और तीसरा में आइए, योजना के कार्यक्रम की व्यवस्था।
चौथा में आइए तो योजना के कार्यक्रम की व्यवस्था, प्लानिंग। पहले एक्टिविटी करिए, फिर सिलेक्शन करिए, फिर प्रोजेक्ट बनाइए, फिर प्लानिंग कीजिए, कार्यक्रम की व्यवस्था। और 5वां नंबर में आइए कार्यक्रम को कार्यान्वित करना। 5वां कार्यक्रम को कार्यान्वित करना यानी कि प्रस्तुत करना। कार्यान्वित करना, कार्यान्वित करना, कार्यान्वित करना। और छठा में आइए कार्य का मूल्यांकन, कार्य का मूल्यांकन। और 7 नंबर में आइए विवरण लेखा तैयार करना, विवरण लेखा तैयार करना। विवरण लेखा, विवरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? बोलिए तो। रिपोर्टिंग जानते हैं इसी को? हाँ, ये विधि नहीं, इन्होंने नियम बनाया, आविष्कार किया प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में 7 को नियम को अपनाना है। बात समझ में आया? उन्होंने प्रोजेक्ट विधि खोजा और उस प्रोजेक्ट विधि में इस 7 को चीज़ों को अपनाना है। ये पद है उसका 7 गो। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक परिस्थिति उत्पन्न कीजिए, फिर उसका प्लानिंग कीजिए, फिर आपका एक प्रोजेक्ट उद्देश्य बनाइए, फिर प्लानिंग कीजिए, फिर उसका एक्सक्यूशन कीजिए, फिर एवोल्यूशन होगा, फिर आपका रिपोर्ट मिलेगा। उन्होंने बताया, ठीक है। इसके आगे चर्चा कीजिएगा तो बहुत सा चीज़ आ जाता है उसमें जो है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक आप नाम सुने इसका? किड्स गार्डन, किंडरगार्टन नाम सुने कि नहीं सुने? कौन दिया था? मारिया मोंटेसरी से। आपका नर्सरी शुरू कौन दिया बताइए, उसको छोड़िए, आप ही पर आ जाते हैं। पूछेगा कि नर्सरी का खोज किसने किया? मारिया मोंटेसरी, उन्होंने ही बनाया था नर्सरी। इसके कितना नाम है? पौधशाला, बाल बगीचा, बाल वाटिका, एनटीटी। वही ना, एनटीटी तो फुल फॉर्म हो गया, ट्रेनिंग का हो गया यह। इसी को कहता है बाल वाटिका, इसी को कहता है नर्सरी। बाल बगीचा, आंगनबाड़ी, उसको लोग बना दिया बालवाड़ी। नहीं, बालवाड़ी से ना बोलता है, बाल मतलब बच्चा, वारी मतलब वही बगीचा, बालवाड़ी। इसको बना दिया किंडरगार्टन। नहीं, कहीं कहीं इसको बना दिया किड जी। अब कहीं कहीं मिलेगा प्ले स्कूल। हाँ, इसको अंकुर बना दिया। तो कितनी सारे नामे इसके आ गए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सब बनाया गया था उसमें, ठीक है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक अपना दिमाग खपाया तब जाके कहीं टीचर मिला। आप कभी इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको एक पर एक प्रश्न पूछ देगा आपसे, एक पर एक प्रश्न। वही चीज़ पूछेगा जो चीज़ छुपा हुआ रहता है, अपवाद में होता है, वही पूछ देगा आपसे वही कि बताइए कितने साल की उम्र के बच्चा को पढ़ाना शुरू करना चाहिए, पहले पूछ देगा। अभी सरकारी आंकड़ा कितना में एडमिशन ले रहा है? 6 साल सरकारी में, लेकिन उसके पहले 3 इयर्स में बाल वाटिका में बच्चा को सीखना चाहिए। क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, नहीं, तो उस चीज़ को सीखने के लिए उसको ये किया जाता है उसमें जो नहीं है, समझ गए। चलिए, आज एक पोएम आप लोग को आज कुछ एक्टिविटी कराया जाएगा आपको। नहीं, एक अभियान आप लोग को लिखाता हूँ, और इन लोग को सरकारी स्कूल के टीचर लोगों के लिए सब है, ठीक है। अभियान है, स्कूल चलो अभियान, एक कविता है। हाँ, ये आप लोग नहीं, ये अभी के शिक्षक लोगों का ना, ये सब अभी करना चाहिए सब जगह। क्या है जानते हैं? अभी एडमिशन हो रहा है, देख रहे हैं नहीं, वहाँ टेस्ट लेके बच्चा का एडमिशन हो रहा है सब में। अभी नहीं देखिए, पेपर में भी आया है कि बच्चा का जितना हो सके सबको प्रचार कीजिए कि बच्चा का एडमिशन हो जाए। आधार कार्ड न भी है तो माँ बाप के आधार कार्ड से उसको एडमिशन हो जाए। नहीं, पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, क्या चीज़ खाली गाना सुनते हैं। महिला लोग ज़्यादा सीरियल देखती है। नहीं, कौन सी सास बहू वाला जो सीरियल, इतना सीरियल देता है, अब कोई काम का नहीं, जीवन से जुड़ा हुआ। कुछ अच्छी बातें भी देखिए, कुछ अच्छी बातें भी सोचिए, कुछ मनोरंजन भी करिए। स्कूल चलो अभियान,
आपसे ही बोलूँगा कि 10 लाइन चाहे 5 लाइन बताइए तो कोई दोहा जो बच्चा स्कूल के लिए प्रेरित हो जैसे गार्जियन, क्या बनाइएगा आप? आए हम लोग पढ़ते थे ना तो दोहा लिखा रहता था ऊपर, जानते हो क्या? आए क्या ऊपर लिखा रहता था कि नून रोटी खाएंगे या मुनिया को पढ़ाएंगे, नहीं लिखा रहता उस पर जो नहीं है। आ गैया बकरी चलती जाए मुनिया बेटी पढ़ती जाए, ये पुरानी कहावत दोहा लिखा रहता है उस पर जो नहीं है। नहीं है तब देखा और स्कूल में नहीं लिखा रहता है सब, नहीं कभी स्कूल घूमोगे तब ना देखोगे, सब पुरानी कहावत होता था। चलिए छोड़िए, ये याद रखिएगा, ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। जब आप बन जाइएगा अभी शिक्षक तो ये अभियान आपको काम आएगा हमेशा। लिखिए, एक बगीचा है स्कूल जिसमें खिलते सुंदर फूल। एक बगीचा है स्कूल जिसमें खिलते सुंदर फूल, जिसमें खिलते सुंदर फूल, जिसमें खिलते सुंदर फूल। और आगे लिखिए, चलो चलो स्कूल पुकारे, चलो चलो स्कूल पुकारे, आओ आओ पढ़ लो प्यारे, पुकारे आओ आओ पढ़ लो प्यारे। आओ आओ पढ़ लो प्यारे। आगे, मत टालो तुम बात हमारी, मत टालो तुम बात हमारी, मत टालो तुम बात हमारी, पढ़ने की कर लो तैयारी, पढ़ने की कर लो तैयारी। उम्र हमारे पढ़ने की, उम्र हमारे पढ़ने की, उम्र हमारे पढ़ने की, पढ़कर आगे बढ़ने की, उम्र हमारी पढ़ने की, पढ़कर आगे बढ़ने की। पढ़ने से हम करते प्यार, पढ़ने से हम करते प्यार, पढ़ ज्ञान बिना जीवन बेकार। पढ़ने से हम करते प्यार, ज्ञान बिना जीवन बेकार। पढ़ने में है असल मज़ा, लिखो ना आगे, पढ़ने में है असल मज़ा, वरना जीवन बने सजा, वरना जीवन बने सजा। जो पढ़ने से भागेगा, जो पढ़ने से भागेगा, जो पढ़ने से भागेगा, वो बेचारा जीवन में हारेगा। जो पढ़ने से भागेगा, वो बेचारा जीवन में हारेगा। हो गया? अगला पॉइंट, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे। लिखिए ना अगला पॉइंट, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे जब हम स्कूल ज़रूर चलेंगे। हाँ, हम स्कूल ज़रूर चलेंगे। लिखिए, हाँ हम स्कूल ज़रूर चलेंगे। लिखिए आगे, बेटी को भी खूब पढ़ाओ, बेटी को भी खूब पढ़ाओ। लिखिए, बेटी को भी खूब पढ़ाओ
दो घर की किस्मत चमकाओ, बेटी को भी खूब पढ़ाओ, दो घर की किस्मत चमकाओ। असली साथी ज्ञान हमारा, असली साथी ज्ञान हमारा, असली साथी ज्ञान हमारा, जो अनपढ़ है वो ही हारा। जो अनपढ़ है वो ही हारा। चलो चलो स्कूल चलें, चलो चलो स्कूल चलें, चलो चलो स्कूल चलें, महके महके फूल बने, महके महके फूल बने। उसको ले जाओ, डिक्की में इसको ले जाएंगे आज घर, बदमाशी बहुत करता है, ले जाओ इसको। मम्मी पापा मुझे पढ़ाओ, अगला पढ़ा, मम्मी पापा मुझे पढ़ाओ, मम्मी पापा मुझे पढ़ाओ, चलकर मेरा नाम लिखाओ, चलकर मेरा नाम लिखाओ, चलकर मेरा नाम लिखाओ। पढ़कर नाम कमाना है, मौका नहीं गंवाना है, पढ़कर नाम कमाना है, मौका नहीं गंवाना है। जो अनपढ़ रह जाएगा आगे चल पछताएगा, जो अनपढ़ रह जाएगा आगे चल पछताएगा। दो लाइन और है। विद्यालय में पाओ ज्ञान, लिखिए, विद्यालय में पाओ ज्ञान, विद्यालय में पाओ ज्ञान, विद्यालय में पाओ ज्ञान, शिक्षित ही पाता सम्मान, शिक्षित ही पाता सम्मान। और लास्ट का 2 पॉइंट है। रोज चलो स्कूल सभी, रोज चलो स्कूल सभी, होगा रोशन नाम तभी। रोज चलो स्कूल सभी, होगा रोशन नाम तभी। ये बताना नहीं है, ये आपका स्लोगन है। ये बच्चा को तो ही तो आपको यह स्लोगन आपको गाना है और मोटिवेट करना है। ये छोटा है, इसको गाइएगा तो आप जानते हैं ये स्लोगन भी बन जाएगा एक तरह से। ये हमारे एक अग्रवाल हैं। स्कूल चलो अभियान एक प्रकार क्या है, एक पंक्ति है, गीत है, इसको आपको गाना होगा। हाँ, कल का क्वेश्चन आप लोग को दिए थे जी, दिखाइए तो। काहे नहीं बनाए आप लोग? आप लोगों को एक पहेली पूछता हूँ आज, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी का कुछ होना चाहिए ना, बीच बीच में थोड़ा सा होना चाहिए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, मई 1 वीक तक जाते जाते कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका टोटल चीज़। फलों के नाम ढूंढो, बच्चों को थोड़ा सा
मुंह बंद करिए और लिखिए पहले, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चौथी वाला भी क्वेश्चन कराते चलिएगा, ठीक है, वाई वाला। तो इस सप्ताह के बाद सोमवार से पकड़ लेंगे। वही दे दीजिएगा, इसका क्या क्या मतलब अथी है, सिलेबस सेकेंड ईयर में चलेगा। सिलेबस तो है ही ना, अच्छा, सेकंड ठीक। ईयर का सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग हाँ क्वेश्चन। तो वहाँ पे माने थोड़ा सा ओरली स्ट्रांग होना चाहिए। कौवा डूबने से अगला सोमवार से आपको भैया वाला चलेगा क्लास, ठीक है। बुआ मट्टू के साथ आई। चलिए ये लिखिए तो, और इसमें आपको ढूंढना है जी, क्या चीज़ ढूंढना है? फलों के नाम ढूंढो। तुमसे पूछेंगे लड़की, तुमसे थोड़ा दिमाग तुमको लगा है कि नहीं, दिमाग है ना? बताएगा कोई नहीं किसी को जी, हम जिसे पूछेंगे अपना आप लोग खुद सोचिए और समझिए। ये पहेली है, बच्चों के लिए बहुत सारा मनोरंजन की पहेली होता है। पीछे खड़ा कर दिया बच्चा का, बताओ, बच्चा में एक्टिविटी बढ़ता है, तो इसीलिए सोमवार से कुछ हम लोग वाइवा का भी देखेंगे। आज कितना तारीख हो गया? 3 हो गया ना, कल 4, 5, 6, 7 से 12। अब फिर बीच बीच में देखेंगे कुछ 10 मिनट आपको वाइवा का भी क्वेश्चन दिखा देंगे। बुआ मटरू के साथ गई, आई मटरू पुराना नाम है। तुम लिखी लड़की रे, तुम खड़ी हो जाओ, पहले तुम ही से पूछता हूँ, चलो बोलो 5 नंबर में कौन से फल छुपल है? समय दिए तुमको 1 मिनट, जल्दी। कौन सा फल छुपा हुआ है इसमें? जिसे पूछेंगे वही बताओ, बोलो ना, कुछ बोलो। बुआ मटरू के साथ आई में कौन सा फल है? दिमाग लगाओ। लगा? नहीं लगा दिमाग तुमको? तुम लगाओ जी, खड़ी हो, तुम खड़ी हो ना। कौन सा फल में छुपल है? आए इनमें अमरूद लिखल है, कन्या अमरूद छुपे, बताओ तो नहीं हमको। अंदाजी को दिमाग देती है। आए कहाँ आम लिखल है, बताओगी तब ना, बताओ। तुम्हारा सही बोली, देखो यहाँ आने कथी है, माँ, तो आम सही बोली, अंदाजी कोई बता दिया होगा तो हो गया। बैठो, आप बताइए, पीछे तुम बताओ। 4 नंबर में बताओ फल का नाम। सेब? कहाँ? सेब होता है कि सेब होता है, सेब बताइए तो। सेब की सेब? ये सही कि ये सही? ये वाला? इसमें सेब या एक और फल बताइए, एक और फल है इसमें, बोलिए। हैं? हैं? आडू। हाँ, आडू नहीं जानते हैं? आडू फल नहीं है। बैठिए आप, तुम बोलो 3 नंबर में कौन सा फल छुपा हुआ है? केला? अकेला। चलिए, और कोई है? नहीं, आप बोलिए, पहला में बोलिए आप। हैं? चिली? हाँ, यहाँ ली या यो है ची, लीची। 5वां आप बता दीजिए। हाँ, यहाँ अमरू, में से 2 ले लीजिए। और कोई फल है? नहीं है। चलिए, ये बच्चों का हुआ है प्रकार के पूछने का उसमें, ठीक है, उतार लीजिए इसको। और कल से आप लोग का वाइवा का भी कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा, कॉपी उसका अलग रख लीजिएगा, ठीक है, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। क्योंकि आपको अगले संडे को ना, 20 तारीख को है ना, आज हो गया आपका कितना तारीख है?
हाँ मास नहीं अप्रैल, हाँ 20 संडे पड़ता है, देख लीजिए। आज 3 लास्ट कल ले है फ्राइडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन है आप लोग को। 10 दिन के बाद भाईबा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 मई के फर्स्ट वीक तक क्लास चलना चाहिए। उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। आइए कल हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ, ठीक है। कल कुछ आप लोग को शुरू कर देंगे ये भाईबा का कुछ क्वेश्चन। बंद करो।